नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस. In today's video we will discuss beta Directorate of Education क्लास 8 साइंस वर्कशीट नंबर 12. जो टॉपिक इस वर्कशीट का है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है बेटा, और इसमें हम फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे. चिल्ड्रन, what do you do if you feel like eating mangoes during winter season or if you feel like eating strawberries during summer season? As we know that microorganisms are present almost everywhere and all times. If they get proper conditions like heat and moisture, they grow very fast. Contamination of food is a chemical process which changes the color, taste and smell of the food. To save food from microorganisms or contamination, we can use the following methods so that we can enjoy all kind of fruits and vegetables and the things made from them throughout the year. जो मैंगोज़ हैं आपको पता है बेटा कब आते हैं? ये समर सीज़न में आते हैं. इन विंटर अगर आपको क्या हो, मैंगो खाने का मन करे तो कैसा फील होगा? स्ट्रॉबेरी खाने का मन करे समर में. तो आपको सबको ही पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एवरीवेयर, हर जगह होते हैं, हमेशा होते हैं, और प्रॉपर जो कंडीशन होती है हीट मॉइस्चर की, उसमें वो बहुत फास्ट ग्रो करते हैं. तो कंटामिनेशन क्या है बेटा? कंटामिनेशन ऑफ फूड इज़ अ केमिकल प्रोसेस विच चेंजेस द कलर, टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड. तो कंटामिनेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड का आपका कलर, टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है. तो फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेव करने के लिए या कंटामिनेट होने से बचाने के लिए हमें कुछ मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं ताकि हम उन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को, उन चीज़ों को थ्रू आउट द ईयर खा सकें, यूज़ कर सकें. मेजर्स टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो क्या मेजर्स हैं फूड प्रिजर्वेशंस के? क्या मेथड्स हैं? आपका केमिकल मेथड बेटा, सम केमिकल लाइक सोडियम बेंजोट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड आर यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ये कुछ केमिकल लाइक सोडियम बेंजोट हो गया और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड हो गया, ये यूज़ करते हैं किस लिए? टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सेकेंड मेथड इज़ प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. हम नमक से भी क्या करते हैं? प्रिजर्वेशन करते हैं. तो मीट, फिश वगैरह हो गया, आपका रो मैंगो हो गया, उसको हम कवर्ड कर देते हैं विद टेबल सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. प्रिजर्वेशन बाय शुगर. द यूज़ ऑफ शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर इन फूड विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. जो शुगर क्या करता है बेटा? फूड आइटम में मॉइस्चर को कम करता है जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया स्टॉप हो जाती है. Preservation by oil and vinegar. Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickle because bacteria cannot live in such an environment. तो हम ऑयल विनेगर यूज़ करते हैं, ये पिकल्स वगैरह के स्पॉइलेज को रोकता है क्योंकि बैक्टीरिया इस एनवायरनमेंट में ग्रोथ नहीं कर पाते. फिर आपका है बेटा हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. तो बॉइलिंग ऑफ मिल्क डिस्ट्रॉय मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो हम मिल्क को बॉयल करके रखते हैं जिससे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. Similarly, we should keep food in the refrigerator because low temperature prevents the growth of microorganisms. हम फूड को किस में रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में, और ये प्रिवेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को. What is pasteurization बेटा? Heat the milk for 15 to 30 seconds at 70 degrees centigrade, then cool it down suddenly and fill it in the bag. It stops the growth of microorganism. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड पास्चराइजेशन. तो पास्चराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है बेटा? 15 to 30 सेकेंड्स के लिए हीट किया जाता है मिल्क को 70 डिग्री टेम्परेचर पर और फिर सडन चिल कर दिया जाता है. तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड पास्चराइजेशन, और ये मेथड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करता है. मेथड वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट नेम लुइस पास्चर. पास्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग. तो पास्चराइज मिल्क को बेटा हम बिना बॉयल करे भी कंज्यूम कर सकते हैं. स्टोरेज एंड पिकल. नट्स एंड वेजिटेबल्स आर केप्ट इन एयर टाइट सील पैकेट्स विच प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ये नट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इनको एयर टाइट पैकेट्स में सील करके रखा जाता है जो उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है. नाउ सम क्वेश्चंस आर गिवन. क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम एनी 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. तो आपने 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव के नाम बताने, सोडियम बेंजोट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड.
डिस्क्राइब एनी 4 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो आपको फूड प्रिजर्वेशन के कोई भी आप 4 मेथड्स बता देंगे। मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ टेबल सॉल्ट to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve amla, raw, mango, etc. Second method is preservation by sugar. Jam jellies are preserved by sugar. Sugar reduces the moisture in food which inhibit the growth of bacteria. Third is preservation by oil and vinegar. The use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. Fourth method is heat and cold treatment. Boiling of milk and keeping food in the refrigerator preserves them. क्यों? Because heat and cold treatment inhibit the growth of microorganisms. Question number 3 is, why is more oil, salt added to the pickle? More oil and salt is added to the pickle because it prevents the growth of microorganisms, and moreover ऑयल फॉर्म अ बैरियर बिटवीन पिकल एंड एयर। तो वो क्या करता है, एक बैरियर फॉर्म कर देता है पिकल और एयर के बीच में, जो प्रिवेंट करता है द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एयर फ्रॉम एंटरिंग जार, तो वो उसके अंदर एंटर नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज लास्ट क्वेश्चन बेटा। नेम एनी 4 थिंग्स made from mango that we can preserve. तो you can write name of any 4 things like mango pickle हो गया, mango jam, fruity, आम पापड़. In market there are so many products which are made of mango and by using preservatives. This is all for today. Now we will meet in the next video. Till then, take care. Bye.